ओके बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी हल्का फुल्का इसके बारे में बताया है, ठीक है। क्या बताया था याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर अगर ये है, एक रजिस्टर अगर ये है, एक रजिस्टर अगर ये है P Q R S, ऐसा समझो, ठीक है ना। और एक रजिस्टर ये है R0, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी अक्रॉस, सही है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की। उसके बारे में बात करेंगे। अभी बैलेंस व्हीटस्टोन की क्या कंडीशन थी अभी बात करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात आई, ये नोड है, ये भी नोड है, बोलो। तो मैंने क्या किया बेटा, इस नोड और इस नोड पे काम किया, ठीक है। तो मैंने करा सारा करंट, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलूँ कि ये एक नोड है तो ये करंट आया, ये करंट आया, ये करंट आया, तो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो अब क्या बोलोगे इस नोड पे? क्या बोलोगे KCL के लिए? क्या बोलोगे किरचॉफ करंट लॉ? क्या बोलोगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है? 0 है ना। यही तो बोलोगे। अरे बोलो, यही तो बोलोगे, और कुछ थोड़ा ना बोलोगे, सही है। तो मैंने क्या करा, इसका पोटेंशियल मान लिया, ये मान लिया EMF है E, तो इसको मान लिया E, इसको मान लिया 0, सही है। इसको मान लिया X पोटेंशियल पे, इसको मान लिया Y पोटेंशियल पे, सही है। तो मैं इस पर लगा रहा हूँ KCL एट पॉइंट X पॉइंट पे KCL लगा रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, X माइनस E वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस प्लस X माइनस 0 अपॉन R वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट प्लस X माइनस Y अपॉन R0 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बोलो, सेम उसी तरीके से, सही है। अब KCL एट पॉइंट Y पॉइंट पे KCL लगा लेते हैं। देखो तो मैंने क्या बोला, Y पॉइंट, Y माइनस E बाई क्यू इक्वल टू, सॉरी प्लस, करंट है ना, सारे करंट, Y माइनस E बाई क्यू, Y माइनस 0 बाई S प्लस Y माइनस X बाई R0, क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सही बात है। अगर इफ X इक्वल टू Y है, अगर X को Y पुट कर दूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं X को Y पुट कर दूँ तो X माइनस C लिखा हुआ है अभी, देखो X को Y पुट करते ही ये तो खत्म ही हो गया, ये वाला फैक्टर तो 0 ही हो गया, सही है, पक्का। तो बचा क्या मेरे पास? X माइनस E बाई P इक्वल टू माइनस X बाई R, और नीचे क्या बचा? Y माइनस Y में X पुट कर दिया तो X माइनस E अपॉन Q इक्वल टू माइनस X बाई S। नीचे वाले Y की जगह भी X पुट कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दिया, तो मेरे को क्या मिला? मेरे को क्या मिला बेटा? मेरे को मिला P बाई Q इक्वल टू R बाई S। कंडीशन मिल गई, ये कंडीशन मिली। अगर X और Y सेम पोटेंशियल पे हैं तो मुझे क्या मिल गया है? P बाई Q इक्वल टू R बाई S। वाइस वर्सा भी ठीक है कि अगर P बाई Q इक्वल टू R बाई S है तो X और Y का पोटेंशियल क्या है? सेम है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, पोटेंशियल यानी X माइनस Y, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं हम, ठीक है ना। X माइनस Y, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा मान रहे हैं हम, ठीक है ना। X माइनस Y इंटू इज इक्वल टू IG, गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, इंटू R0, बोलो। तो X और Y बराबर है तो IG क्या आ गया? 0 आ गया। गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। बेटा P बाई Q इक्वल टू R बाई S के लिए बीच वाली तार में कोई करंट नहीं जाता। अगर P बाई Q इक्वल टू R बाई S होगा तो बीच वाली तार में कोई करंट नहीं जाएगा। अब आप समझ चुके हो
कि अगर आपको गिवन है एक सिंपल सा एग्जांपल कि अगर ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 3 ओम, फिर ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, ये ऐसे है, ये ए है, ये बी है, समझे? तो चलो ये तो हमने निकाल ही दिया पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई ऐसी कंडीशन, ठीक, इसको हटा देते हैं। मैंने बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, तो मेरा सर्किट कैसा बनेगा? इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? बीच में कोई करंट नहीं जाएगा तो ये रेजिस्टर खराब है मेरे लिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो मैं करूँगा, मेरा सर्किट ऐसा बनेगा 2 ओम, 4 ओम का रेजिस्टर, 6 ओम का रेजिस्टर, 10 ओम का रेजिस्टर, 6 ओम का रेजिस्टर नहीं, इधर 3 था, सॉरी 3 है, सॉरी 2/4 3/6 है ना, 3 है। तो ऐसा बन जाएगा मेरा सर्किट, समझे मेरी बात? बीच वाला रेजिस्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बीच वाले रेजिस्टर में कोई करंट नहीं जा रहा। गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है? नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। किस कंडीशन के लिए दिखा रहा है? कि P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। P का Q से रेशो इक्वल टू R का S से रेशो है। तो 2/4 1/2 3/6 ये दोनों क्या है? रेशो बराबर है। इस वजह से गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। बोलो समझ में आया? व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म हो गया।